जेना को एक बुरे आदमी ने लोहे की जंजीरों से बांधकर कई दर्जन मीटर तक घसीटा। उसके दुबले पतले शरीर पर हर जगह गहरे घाव और खरोंचें थीं। ये देखकर मिगाले गुस्से से भर उठा। उसने डायमिड से जेना को अपनी बेटी मानने की विनती की, लेकिन डायमिड ने न सिर्फ उसकी बात ठुकरा दी, बल्कि ताकत का इस्तेमाल करके उसे चेतावनी दी कि वो इस मामले में दोबारा दखल न दे। कुछ समय पहले मिगाले से बहस के बाद जेना मोड़ पर फिर उसी पागल जादूगर से टकरा गई, जिससे वो पहले मिल चुकी थी। ड्रैगन होने के बावजूद जेना उसकी मौजूदगी तक महसूस नहीं कर पाई। इसका मतलब था कि उस आदमी ने जानबूझकर जादू से अपनी मौजूदगी छिपा रखी थी। जेना तुरंत सतर्क होकर 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन वो आदमी हंस पड़ा। मैं इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। मैं हमेशा तुमसे अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे साथ कभी मिगाले रहता है तो कभी शिलबुंचिया। मैं जानना चाहता था कि तुम लोग क्या बातें करते हो, लेकिन उस कमबख्त साउंड प्रूफ जादू की वजह से कुछ सुन ही नहीं पाया। आखिर एक छोटी बच्ची के पास ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए साउंड प्रूफ जादू की जरूरत पड़ती है? जेना ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है। अगले ही पल उस आदमी ने उसकी पहचान बता दी। असल में जेना की माए द्वारा छोड़ी गई वो चोगा ही उसकी पहचान खोल चुका था। उस पर ड्रैगन कबीले का निशान बना हुआ था। अब समझ आया, इसलिए वे दोनों तुम्हें इतना पसंद करते हैं। सच सच बताओ, तुमने उन्हें क्या दिया है? अपने बाल, खून या दांत? जेना ने सिर हिलाया। कुछ भी नहीं। लेकिन वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। अगर ऐसा है तो फिर वे तुम्हारी रक्षा क्यों करेंगे? इतना कहकर उसने जेना की कलाई पकड़ ली और एक सिरिंज निकालकर उसका खून लेने लगा। आदमी का ध्यान हटते ही जेना का दायां हाथ धीरे धीरे ड्रैगन के पंजे में बदल गया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। तेज पंजों ने उसके चेहरे पर 3 गहरी चोटें छोड़ दी। मौका मिलते ही जेना पूरी ताकत से भागने लगी। अब दिन का समय था, इसलिए वो अपनी डार्क मैजिक से खुद को छिपा नहीं सकती थी। किसी बाहरी इंसान से मदद मांगना भी बेकार था, क्योंकि ज्यादातर जादूगरों की नजर में ड्रैगन सिर्फ प्रयोग करने का सामान होते थे। जेना किसी ऐसी जगह पहुंचना चाहती थी जहां कोई न हो और वो सुरक्षित रह सके। अचानक उसे उस गुप्त बगीचे की याद आई। बहुत मुश्किल से वो उसके प्रवेश द्वार तक पहुंची, लेकिन दरवाजे के सामने पहुंचकर उसके कदम रुक गए। डायमिड की धमकी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर उसने दोबारा अंदर कदम रखा तो शायद इस बार सच में उसकी जान चली जाती। इसी उलझन में वो खड़ी थी कि पीछे से वही आदमी फिर आ पहुंचा। इस बार उसने कोई लापरवाही नहीं की। उसने तुरंत जादू चलाया और बिना दया किए जेना पर हमला कर दिया। तेज दर्द से जेना की आंख खुली। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो आदमी उसे किसी जानवर की तरह न जाने कब से जमीन पर घसीटता चला आ रहा था। हालांकि वो पहले ही अपनी जिंदगी से उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन इस तरह मरना वो कभी नहीं चाहती थी। जब वो आदमी थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका, तभी जेना ने अपनी ड्रैगन की पूंछ से पूरी ताकत के साथ उसके पैरों पर वार कर दिया। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसके उठने से पहले ही जेना ने एक और जोरदार हमला किया। कुछ समय के लिए वो बेहोश हो गया। ये मौका देखकर जेना भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन ड्रैगन की शक्ति ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उधर मिगाले अभी भी भोजन कक्ष में गुस्से से बैठा हुआ था। उसका चेहरा देखकर आसपास बैठे लोगों की भूख तक गायब हो गई।
या नैतिकता दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मिगाले ने आखिरी बार विनती की, अगर आप उसे बेटी नहीं मानते तो कम से कम उसे मैजिक टावर का सदस्य तो मान लीजिए, या फिर मुझे पितृत्व परीक्षण वाला जादू इस्तेमाल करने दीजिए। डायमिड की आंखें और भी ठंडी हो गईं। क्या मैंने तुम्हें यह सब बेकार काम करने के लिए कहा था? मैं तो उसे बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि ड्रैगन जाति का अध्ययन करना है, इसलिए उसे जिंदा रहने दिया। लेकिन अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है तुम उसका अध्ययन नहीं, उसकी रक्षा करना चाहते हो। इतना कहकर डायमिड वहां से जाने लगा, लेकिन मिगाले ने हिम्मत जुटाकर उसे फिर रोक लिया। क्या यह सिर्फ आपके एक आदेश की बात नहीं है चाचा? आपने भी तो मुझे अपनाने की कोई मजबूरी नहीं थी, फिर भी आपने मुझे अपने पास रखा। अगर आप मुझे अपना सकते हैं तो अपनी सगी बेटी को क्यों नहीं अपना सकते? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, मिगाले को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अगले ही पल डायमिड का हाथ उसके गले पर था। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तो आखिर तुम्हें भी परिवार का खेल खेलने की सूझ ही गई? पहले भी एक मूर्ख ऐसा ही था जिसने खून के रिश्ते के लिए अपनी जान दे दी। मेरा बड़ा भाई तुम्हारे पिता को बचाते हुए मारा गया था।